हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो जो आपका स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है, उनके एडमिशन, जैसे कि आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि आप सभी के एडमिशन फॉर्म एग्जैक्टली निकलेंगे कब। तो हमारा जो SOSE है, उन्होंने अपने एडमिशन फॉर्म जो हैं वो निकाल दिए हैं, अनाउंस कर दिए हैं। ठीक है, तो आप अब अभी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, आप भरना चाहें तो आप भर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये तो बात हुई क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि आपके फॉर्म जो है वो ओपन हो चुके हैं। हमारे SOSE ने आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो 2022 से 2023 के बच्चों के लिए ओपन कर दिए हैं। आप उनको जाके भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके यहाँ पे कितनी जो डोमेन्स हैं वो हैं। तो सबसे पहले बात करूँ तो आप सभी को पता होगा कि जो स्टेम है हमारा, उसके लिए आपको क्लास 9th एंड 11th दोनों के लिए ही आप एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। स्टेम के लिए, स्टेम में आपका क्या आता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें क्लास 9th का हो या क्लास 11th का हो बच्चा, वो अप्लाई कर सकता है। मीन्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप अभी क्लास 8th में हैं और आपको एडमिशन लेना है SOSE में, तो आप इस फॉर्म को भरेंगे क्लास 9th के लिए। लेकिन अगर बच्चा क्लास 9th में है और वो 10th में होने वाला है तो उसके लिए ये फॉर्म नहीं है। ठीक है, जो बच्चा क्लास 8th में है वो भरेगा क्लास 9th के लिए, और जो अभी 10th में है वो भरेगा क्लास 11th के लिए। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि बिना किसी अभी एग्ज़ाम हुए बिना और बिना हमारी कोई रिजल्ट लिए जो हमारा जो SOSE है वो इतनी जल्दी एडमिशन फॉर्म क्यों भरवा रहा है। तो बेसिकली जिस बच्चे को ये विश्वास है कि उसके जितने भी परसेंटेज यहाँ पे आपको बताया है उससे अबव आएंगे मार्क्स, वही भरिएगा। जिसको विश्वास नहीं है वो नहीं भरेगा। ठीक है, जिसको पूरा बिलीव है कि हाँ मेरे इससे अबव आएंगे ही आएंगे, तो वो बच्चा इसमें भर सकता है। ठीक है, और अगर बिलीव नहीं भी है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है, तो आप मेहनत कीजिए, अभी तो आपको एग्जाम देने हैं, है ना। अब बात करते हैं, हमारा स्टेम हो गया क्लास 9th एंड 11th के लिए। फिर हमारा ह्यूमैनिटीज़ है क्लास 9th के लिए ओनली। हमारा परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स है, वो है क्लास 9th के लिए ओनली। एंड फिर आपका है हाई एंड 21st सेंचुरी स्कूल्स, जो कि क्लास 9th के लिए है। फिर उसके बाद अब हमारे जो SOSE है, उन्होंने एक 5वीं स्ट्रीम जो है वो निकाला है, 5वां न्यू डोमेन निकाला है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके उस वीडियो को चेक कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी। ठीक है, उसको जाके देखिए। तो आपका 5वां जो न्यू डोमेन सब्जेक्ट निकला है वो है AFPS। ठीक है, वो निकला है क्लास 9th एंड 11th के बच्चों के लिए। तो क्लास 9th एंड 11th में अगर किसी को एडमिशन लेना है और वो इसमें इंटरेस्टेड है तो वो जाकर उस वीडियो को चेक कीजिए। उसमें मैंने सिलेबस बताया है, कैरियर ऑप्शंस बताए हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं आपका कि कौन कौन बच्चा इसमें फिल कर सकता है। यहाँ पे हमने ये स्पेशलाइज्ड अपने जो डोमेन सब्जेक्ट थे वो तो देख लिए। उसके बाद आपके लिए और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो जाननी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, जो कैंडिडेट्स हैं आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड कैरियर एस्पिरेंट्स। यानी कि जिस बच्चे को पूरा वो है कि उसको इस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, इस एप्टीट्यूड में इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको वो चीज़ आती है, उसका इंटरेस्ट है और काफ़ी सारे कैरियर ऑप्शंस उसको पता है कि उसको इसी फील्ड में आगे जाना है, इसी में अपना जो कैरियर है वो बनाना है, तो वो बच्चा इसको भर सकता है। उसके बाद फिर इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि जो SOSE है उसके जो एडमिशन्स हैं वो कौन कौन बच्चे भर सकते हैं। पहली बात तो जो NTC दिल्ली के हों, यानी कि उनको अपना वैलिड एड्रेस प्रूफ देना होगा। आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा दिल्ली का, यानी कि दिल्ली के बच्चे ही भर सकते हैं, केवल आउटसाइड दिल्ली के बच्चे नहीं भर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आउटसाइड दिल्ली के बच्चे भरना चाहते हैं तो उनको अपना एड्रेस जो है वो आधार कार्ड में चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप मेरी एक और वीडियो मैंने बनाई है, उसको भी चेक कर सकते हैं। एंड स्टडिंग इन आ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ NTC ऑफ दिल्ली, यानी कि उन्होंने कम से कम 1-2 साल तो अपने दिल्ली के स्कूल में पढ़ा हो, और मिनिमम ऑफ 50% स्टूडेंट्स आर एडमिटेड टू SOSE विल बी फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। यानी कि जो 50% स्टूडेंट्स हैं उनको क्या
दिया गया है, यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। गवर्नमेंट स्कूल से जो पढ़े हुए 50% बच्चे हैं उनको पहले एसओएससी में लिया जाएगा, और उसके बाद जो 50% बच्चे बचे हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के दोनों ही हो सकते हैं, जिनकी मेरिट ज़्यादा होगी उनको लिया जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं आपकी कैटेगरी। जो भी आपका कैटेगरी है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसके लिए आपको अपना वैलिड सर्टिफिकेट प्रूफ जो है वो दिखाना होगा। उसके बाद फिर है आपका कि जो हमारे ओबीसी है उनको अपना ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जो हमारे एसटी और एससी हैं उनको अपना उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर है। उसके बाद फिर इन्होंने बताया है कि जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 के जो कि क्लास 9th में जाने वाले हैं, और क्लास 10th के जो कि क्लास 11th में जाने वाले हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हों या फिर एडेड गवर्नमेंट स्कूल के हों या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स के हों, वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। साथ ही साथ फिर इन्होंने एज भी बता दी है, एज क्राइटेरिया बताया है यहाँ पे आपको कि कौन कौन बच्चा जो है इसको भर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एज क्राइटेरिया क्या है? क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए आपकी कंप्लीटेड एज ऑफ 13, यानी कि आप 13 साल के होने चाहिए और 15 साल से छोटे होने चाहिए, यानी कि आप 13 साल के हों या उससे बड़े हों लेकिन 15 साल से छोटे हों एज में, वही बच्चा 9th के लिए भर सकता है। और फिर क्लास 11th के लिए उन्होंने बताया है कि आपकी 15 साल जो है वो आपने कंप्लीट कर लिए हो, यानी कि आपके 15 साल आपकी उम्र हो या फिर उससे ज़्यादा हो और 17 साल से कम हो, वही बच्चा 11th के लिए भर सकता है। तो यहाँ पे आपका ये था एज के लिए। उसके बाद फिर आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि आपके जो रजिस्ट्रेशंस फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म भरने के लिए, वो आपके 10 फरवरी को निकल गए थे 2022 में। ठीक है, और ये कब बंद होंगे, यानी कि कब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होना क्लोज हो जाएगा, वो आपका 28 फरवरी तक का है, यानी कि आपको 28 फरवरी तक का टाइम मिला है अपने फॉर्म को फिल करने का। तो आपको बहुत सोच समझ के फिल करना है कि कौन सा आपको डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसी में आगे आपको अपनी पूरी जो लाइफ है, पूरा जो कैरियर है वो उसी में बनाना है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वही सेम 28 फरवरी को आपका लास्ट डे है ऑनलाइन सबमिशन का, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब डाउनलोड होगा कैंडिडेट्स का, वो आपका थोड़े दिनों बाद अनाउंस कर दिया जाएगा इसकी ऑफिशियल साइट में। तो जब होगा तब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी उससे रिलेटेड। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है अपना फॉर्म फिल करते हुए। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ अब आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है ये स्टार्ट हो गए हैं फिल होने, तो लगभग आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी बहुत पास आने वाला होगा। ठीक है, इसलिए तैयारी करनी स्टार्ट कर दो अभी से करोगे तभी हो पाएगा। तो देखते हैं। हाँ जी, तो किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं बाय दिस लिंक। वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है एडुडेल की। ठीक है, उससे आप कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इसलिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप फटाफट से अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकती हैं। उसके बाद फिर इन्होंने बताया है कि आपको कुछ अपनी जर्नल जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी होगी। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, एंड आपकी जो ईमेल एंड फ़ोन नंबर है वो आपको फिल करना होगा। और रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड जो मिलेगा आपको, उसको आपको बहुत अच्छे से संभाल के रखना है। चाहे तो किसी पेपर पे नोट करके रखिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी भी तरीके से आपको उसे खोना नहीं है, बिल्कुल संभाल के रखना है। उसके बाद फिर इन्होंने बताया है कि जब आप ये सारा काम कर लेंगे, यानी कि जब आप अपनी जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जर्नल जो इन्फॉर्मेशन है जब आप फिल कर देंगे, उसके बाद आपको उसके पोर्टल पर जाना है, रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर पासवर्ड जो है उससे भरना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए यू मे क्लिक ऑन फॉरगॉट पासवर्ड और फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी इन केस यू फॉरगॉट योर पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी। अगर आपको आपका जो फॉरगॉट पासवर्ड है या फिर फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको मिल जाती है तो आप उसे जाके फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बताया है जब आप पोर्टल पे चले जाएंगे और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, पहले आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन भरी थी, अब आप भरेंगे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कैंडिडेट की प्रोफाइल सेक्शन से रिलेटेड होता है जिसमें आपका सब कुछ पूछा जाता है, नाम वगैरह। ठीक है, वो सब भर देंगे। उसके बाद फिर आपको एक और छोटा सा काम करना है। क्या करेंगे,
आपका जो फिफ्थ स्टेप है वो होगा, आपको अपनी जो इमेज है यानी कि अपनी फोटोग्राफ जो है एंड अपनी जो सिग्नेचर है उसको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना है। साथ ही साथ आपकी जो फोटोग्राफ है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है ना, वो जो आपकी फोटोग्राफ होगी वो ब्लैक एंड वाइट हो या फिर कलरफुल हो, कैसी भी हो चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने बताया है कि जो आपके स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो आपकी JPG में होनी चाहिए, ठीक है, या फिर JPEG में होनी चाहिए, उसके फॉर्मेट में होनी चाहिए। वो घबराने वाली बात नहीं है, जो आप फोटोग्राफ अपने फ़ोन से क्लिक करते हैं वही सेम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने साइज़ बताया है कि आपकी जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है उसका साइज़ कैसा होना चाहिए। मैक्सिमम उसका साइज़ 200 KB होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 200 KB। यहाँ से बात क्लियर है। उसके बाद फिर इन्होंने बताया है कि जब आप अपना पूरा फॉर्म जो है वो भर देते हैं तो एक बार दोबारा से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को आप चेक कीजिए कि आपने कुछ गलत तो नहीं फिल किया है, या फिर जो भी आपको ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी गई है उनको अच्छे से पढ़िए, कहीं आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है, वरना आपका एडमिशन होने से रह सकता है, ठीक है। यहाँ से बात क्लियर है कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है, अभी और भी आगे दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने बताया है फॉलोइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लास 9th एंड 11th रिस्पेक्टिवली। तो क्या है यहाँ पे क्लास 9th एंड 11th के लिए, देखिए यहाँ पे आपको आपका जो एलिजिबिलिटी है वो बताया गया है। क्या है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? आपने 7th क्लास पास की हो भाई, मार्क्स, और ह्यूमैनिटीज़ स्टेम लेना चाहते हैं, या फिर आप हाई एंड स्किल 21st सेंचुरी स्कूल या फिर AFPS में लेना चाहते हैं। तो जो जर्नल है उनकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? 60% होनी चाहिए बच्चे की। 60% आपके 7th क्लास में होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी आप 8th क्लास में हैं और आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो आई होप आपका रिजल्ट भी नहीं आया होगा, इसीलिए तो आपका क्लास 7th का 60% होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मींस अगर आप SC हैं, ST हैं या OBC हैं या फिर CWSN है, तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? आपको यहाँ पर थोड़ी सी मार्क्स में छूट दी गई है, आपको यहाँ पे 5% की छूट दी गई है, ठीक है। अगर जर्नल है तो 60%, और अगर आप SC, ST, OBC या CWSN की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 55 जो परसेंटेज है उससे भी आपका काम चल जाएगा और आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। फिर इन्होंने उसके बाद बताया है कि अगर आप परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट में अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्या होगी? एज पर योर कैटेगरी यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ अ जोनल लेवल कॉम्पिटिशन और हायर ऑफ चूजन आर्ट फ्रॉम म्यूजिक, विजुअल आर्ट, या फिर जो भी आप अपना एक्टिंग से रिलेटेड, अगर आप अपना परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में सिलेक्शन करवाना चाहते हैं यानी कि उसको अपना स्पेशलाइजेशन बनाते हैं, तो आपको क्या आना चाहिए? आपको उससे रिलेटेड म्यूज़िक वगैरह या फिर आपको विजुअल आर्ट आनी चाहिए जिसमें मूर्तियाँ वगैरह बनानी होती हैं, एक्टिंग हो, मीडिया से रिलेटेड हो आपका, तो उसके बारे में आपको थोड़ी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसका, ठीक है। फिर इन्होंने बताया क्लास 11th के लिए, जैसे कि अभी हमने क्लास 9th के लिए देखा, आप क्लास 11th के लिए देखेंगे तो क्लास 11th के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? क्लास 11th के आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्लास 9th के मार्क्स पर डिपेंड करता है। क्लास 9th के मार्क्स पर डिपेंड करता है, मींस अगर आप जर्नल है तो आपके पास 75% होना चाहिए, ठीक है। 75% अगर आपके क्लास 9th में है परसेंटेज, तो ही आप क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं SOSE में, ठीक है। फिर इन्होंने बताया है कि आपका जो क्लास 11th है उसमें बेसिकली आपके पास कौन कौन से डोमेन जो सिलेक्शन है, स्पेशलाइजेशन जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं? PCM है या फिर PCB है और AFPS है, ठीक है। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मींस अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC है या फिर CWSN है, तो आपको 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आपका 70% होना चाहिए क्लास 9th में, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपका स्टेप 8 जो है वो क्या कहता है कि अगर आपने अपनी सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो वो फिल कर दी है, तो उसके बाद अब आपको अपना जो रिस्पेक्टिव
स्पेशलाइजेशन है उसको चुनना है, यानी कि अब आपको जो भी सब्जेक्ट में जाना है, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको अपना एडमिशन कराना है SOSC में, उसे आपको चुनना है। ठीक है, फिर इन्होंने बताया है कि आप अपना जो स्पेशलाइजेशन है उसको चुन लेते हैं, तो उसके बाद आपको 3 कैंपस जो है वो चुनने हैं। 3 कैंपस आपको चुनने हैं अपने आसपास के लोकेशन के, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप AFPS में जाना चाहते तो वो जरोड़ा में है, जरोड़ा में है उसका स्कूल, तो उसके आसपास की ही लोकेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी तरीके से जो भी आपका, अगर आप स्टेम लेना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहते हो, तो उसके आसपास का जो भी आपका लोकेशन है उसी के अकॉर्डिंगली आप ओनली 3 कैंपस जो है वो फिल कर सकते हैं। उन तीनों में ही आपका किसी एक में आएगा। ठीक है, उन तीनों में से किसी एक में आपका आएगा। अगर आपने गलत कैंपस फिल कर दिया तो फिर आपका बहुत दूर सेंटर आ जाएगा और फिर आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए पहले ही सही कैंपस आपको फिल करना है। यहाँ से बात क्लियर है। उसके बाद फिर उन्होंने बताया है कि आपको जो स्पेशलाइजेशन है वो 5 ऑफर किए गए हैं, यानी कि स्टेम है, HE21 है, PVA है यानी कि परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट, और आपका ह्यूमैनिटीज़ है, एंड AFPS है। तो इनमें से आप मैक्सिमम 2 को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट 4 जो स्पेशलाइजेशन है यानी कि स्टेम, HE21, PVA और ह्यूमैनिटीज़, इनमें से किन्हीं 2 को आप मैक्सिमम चुन सकते हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे को स्टेम में जाना है तो वो स्टेम के साथ ह्यूमैनिटीज़ भी चुन सकता है। ठीक है, यानी कि किसी एक में आ जाएगा इस तरीके से, अलोंग विद द आर्मीड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। उसके बाद फिर उन्होंने जो स्टेप 10 है वो हमें बताया है कि जब आप अपना जो स्पेशलाइजेशन है उसको चूज़ कर लेते हैं, अपने कैंपस चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद आपका काम आता है कि आपको एक जो PDF है, PDF की कॉपी दी जाएगी, आपको उसे जाके क्या करना है, उसे जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, द मेन dashboard for your reference, please note that this PDF copy is only for your reference and admit card will be generated separately। यानी कि आपको इस PDF को डाउनलोड कर लेना है, ध्यान से याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद फिर इन्होंने बताया है, छोटा सा काम है आप सभी के पास, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके या फिर जो भी आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप इनसे पूछ सकते हैं। दैट्स इट। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद क्या काम बच गया। अब तो सब आपने समझ लिया है, तो जब समझ ही लिया है सब, तो अब आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी आ सके। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे जाके ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और ज़्यादा आपको टेंशन ना हो। ठीक है, इसलिए फटाफट से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और लिंक से जाके अपने एडमिशन फॉर्म का फिल कर सकते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, और अब हमें जमकर अपने SOSE के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, आप सभी का सिलेक्शन होना चाहिए जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।